हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप देख ही रहे होंगे कि आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी हम नई अपडेट्स हमारी चैनल से आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू प्रॉपर्टीज आर कॉमन टू ऑल फॉर्म ऑफ मैटर्स। हमें क्या करना है कि वो कौन सी टू प्रॉपर्टीज हैं जो क्या है कॉमन है सारे फॉर्म ऑफ मैटर्स में। कि सारे फॉर्म ऑफ मैटर्स में मैंने क्या करा था, मैटर्स की स्टेट्स पढ़ी थी कि मेटल क्या होता है, मैटर क्या होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड होता है और गैस में होता है। ठीक है, तो इन सब में क्या है कॉमन, क्या है एक चीज़ क्या है, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ। जैसे सॉलिड है, आपने हमने कहीं रख लिया उसको तो क्या करेगा, वो उस जगह को कवर करेगा। ठीक है, लिक्विड हमने कहीं रखा, किसी पॉट में डाल दिया तो वो भी क्या करेगा, उस पॉट के क्या करेगा, एरिया को कवर करेगा। और जैसे गैस है, तो बच्चों जो गैस होती है वो भी तो एरिया कवर कर रही है, हमारे को दिख नहीं रही है लेकिन वो उस एरिया को कवर कर रही है। ओके, ये तो आ गया फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है मास, कि इनमें मास होता है। ठीक है, तो हमने टू प्रॉपर्टीज पढ़ी जो कॉमन है। फर्स्टली क्या, ऑक्यूपाई स्पेस, कि हमने पढ़ लिया कि जैसे सॉलिड है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो लिक्विड है और ये सॉलिड है, इन्होंने क्या किया, एरिया कवर किया हुआ है। ओके, यहाँ पे भी देखो इन्होंने क्या किया, एरिया कवर किया हुआ है। और दूसरा क्या है, इनका मास होता है। ठीक है, कि क्या है, जो भी मटेरियल मैटर है उनका क्या होता है, हैव अ मास। फर्स्ट क्या है कि ऑल मटेरियल मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, दूसरा क्या, ऑल मटेरियल्स हैव मास। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझ आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। यहाँ पे देख लीजिए, एक तो हमारा क्या, जो विंडो होती है कुछ हद तक वुड से बनती है, आपकी पेंसिल है वुड से बनती है, आपका टेबल है, चेयर है, ठीक है, आपका रैक है, उस सारे किससे, वुड से बनते हैं। अलग अलग, अब अलग अलग जगह अलग टाइप का यूज़ होता है। चेयर अब आप बोल सकते हो कि आयरन की बनी होती है, स्टील की, लेकिन अब चेयर वुड की भी बनी होती है। डोर आपके चेयर से बने होते, मतलब वुड से बने होते हैं। तो क्या है, टेबल, चेयर, डोर्स, बोट, बेड। अब बोट तो अब स्टील की भी आती है, लेकिन क्या पहले बोट जो है अभी भी यूज़ कर रहे हैं वुडन की। आपके बेड है, सोने वाला बेड, जो भी किससे बना होता है, वुड से बना होता है। और भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे पेंसिल हो गया, आपका रैक हो गया, ठीक है, अलमीरा होगी आपकी, और लैडर होगी, वो भी वुड से बनी होती है। ओके, क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन्स। हमारे पास क्या क्या है, ग्लास बॉल है, प्लास्टिक टॉय है, स्टील स्पून है, कॉटन शर्ट है। आपने देखा होगा आपके पास ग्लास बॉल होगी ऐसे, तो आप देखोगे कि क्या होता है, जब सनरे पड़ती है, इस पर लाइट पड़ती है तो क्या करता है, क्या करता है, शाइन करता है। ठीक है, और आप देखते हो स्पून होता है, जब नया नया होता है या बहुत साफ होता है तो क्या होता है, स्पून भी शाइन करता है। लेकिन आप देखते हो कि आपका प्लास्टिक टॉय शाइन करता है। आप देख लो, आपका प्लास्टिक टॉय लो और उसको रख लो, आपको शाइन करता है दिखेगा, नहीं दिखेगा। आप शर्ट पहनते हो, वो शाइन करती है, नहीं करती है। तो शाइन कौन करता है, ग्लास बॉल और स्टील स्पून। ठीक है, ये हमने देख लिया कि स्पून देखो, और ये भी देखो, यहाँ पे शाइन कर रहा है और यहाँ पे ये भी शाइन कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। बने होते हैं,
रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे से हमने ऑब्जेक्ट देखना है और वो देखना है कि किससे बना हुआ है, ठीक है। हालांकि वो किसी और चीज़ से भी बना होता है, लेकिन हमने यहाँ से चूज़ करना है। बुक कब देखो किससे बनी होती है, आपकी बुक में क्या होता है, पेपर, तो तभी बनी होती है। फिर आपको जो सबसे इजी लगता है बच्चों, उनको पहले चूज़ करना चाहिए। जो चेयर का हमने किससे पढ़ा, वुड से, ठीक है। आपके टॉय किससे बने होते हैं, प्लास्टिक। आपके शूज़ किससे बना होता है, लेदर का। और टम्बलर किससे बने होते हैं, ग्लास के। तो हमने देख लिया कि क्या बुक किसकी होती है, पेपर से बनी होती है फर्स्ट। टम्बलर किससे बने होते हैं, ग्लास के। चेयर किससे बनी होती है, वुड से। आपके टॉयज किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के। और आपके शूज़ लेदर के। तो हमने क्या, देखो कितने इजीली इस चीज़ को समझ लिया, हमने डेली रूटीन लाइफ से इनको मैच किया। यहाँ का आप देख सकते होंगे कि देखो बुक का पेपर से, टम्बलर ग्लास एंड प्लास्टिक से, चेयर वुड और प्लास्टिक और स्टील भी हो सकता है, टॉय प्लास्टिक वुड, ठीक है, शूज़ लेदर। तो ये हमने देखा कि और किस किस चीज़ से बनते जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट क्या है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ठीक है बच्चों, ट्रांसपेरेंट होता है जिनसे हम जो सामने वाले ऑब्जेक्ट के सामने देख सकते हैं, उसके आर पार देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ग्लास है, अब यहाँ पे पहले बोला स्टोन ट्रांसपेरेंट है। देखो स्टोन ऐसे होते हैं, आप स्टोन ले लो अपनी आइज़ के सामने, बड़ा सा स्टोन ले लो, तो आपको दिखेगा उसके उसके साइड उसके दूसरी साइड क्या है, नहीं दिखेगा। तो ये तो गलत हो गया कि ट्रांसपेरेंट है। ग्लास इज ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वहाँ से लाइट क्रॉस नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे देखो कर रही है, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आप देखते होंगे आपकी विंडो का ग्लास है, आप उसके सामने देख सकते हो कि दूसरी साइड देख सकते हो कि वहाँ पे आपको क्या चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो ये पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ नोटबुक इज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। ये लस्टर होता है बच्चों जो शाइन करती है, चमकीली होती है, जिसको जो शाइन करती है चीज़ वो। अब आप देखोगे यहाँ पे आपकी बुक है, शाइन कर रही है, आपको लगता है आपकी बुक देखोगे आप शाइन करती है, लस्टर है, नहीं है। और इरेजर दोनों ही नहीं है, ना नोटबुक के ना इरेजर, दोनों ही लस्टर नहीं है। देखो यहाँ पे आपको लग रहा है चमकीले हैं, फोटो में ऐसे आए लेकिन आपको लगता है कि बुक चमकीली है, लस्टर है, नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। अब चौक, अब थर्ड देखो, चौक डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो चौक है, यहाँ पे देखो चौक, आपको लग रहा है डिजॉल्व हुआ है, यहाँ पे हम डाल रहे हैं। चौक जो है वो डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में। डिजॉल्व का मतलब जैसे हम चीनी डालते हैं ना, शुगर डालते हैं, किसी हमने कोई पॉट लिया, कोई उसमें वाटर डाला, वाटर में हमने क्या किया, सम अमाउंट ऑफ हमने शुगर ले ली और उसको उसमें डाल दिया, और देन आफ्टर हमने क्या किया, उसको हिलाना स्टार्ट कर दिया। जब आप देखो हिलाओगे उसको स्पून से या किसी अदर चीज़ से, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद ना डिसपियर हो जाती है शुगर। और लेकिन क्या है, चौक जो है वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो नीचे दिखेगा, बॉटम में दिखेगा वाटर के। तो ये भी फॉल्स है। अब पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, यहाँ पे देखो तैर रहा है ना, यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, तो ये ट्रू है कि वो पीस ऑफ वुड फ्लोट करता है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, हमने पढ़ा कि शुगर क्या करती है, डिजॉल्व हो जाती है। यहाँ पे देखो वाटर में, यहाँ पे हमने शुगर के पीसेस डाले, देखो यहाँ पे देखो शुगर डाली, देन आफ्टर वो ऐसी होगी, वाटर की शेप में होगी, मतलब जैसा वाटर है वैसे ही डिस्पियर हो जाएगी। तो अब इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो कि शुगर ली, उसको पानी में डालो और उसको क्या करो, हिलाओ थोड़ी देर, शेक करो अच्छे से, तो अब देखोगे कि शुगर क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। क्यों, वो उसमें डिजॉल्व करती है। तो ये फॉल्स हो गया। ऑयल मिक्सिज विद वाटर, देखो यहाँ पे देखो आपको इमेज दिखेगी, यहाँ पे देखो अगर आप ऑयल डालोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, तो आपको लगता है डिजॉल्व होगा वाटर में, नहीं होगा। आप कभी भी देखो, आप अभी भी जब भी आप देखोगे तब ट्राई करो उस टाइम, और थोड़ा सा वाटर लो, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालो, तो आप देखोगे ना वो तैरेगा ऐसे ऊपर, फ्लोट करेगा उसके। तो मिक्स होता है, नहीं होता है, हमने देख लिया नहीं होता है।
सैंड सेटल्स डाउन इन द वाटर। यहाँ पे देखो, हमने इसको क्या किया, पहले शेक किया तो ऐसा हो गया, फिर आप थोड़ी देर बाद देखो कि ऐसा हो जाएगा, सैंड जो है वो नीचे आ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन जब हम इनको हिलाओगे तो ऐसे ऊपर तक आ जाएगी। तो ये ट्रू हो गया। विनेगर इज डिजॉल्व इन वाटर, ट्रू। अब देखोगे विनेगर, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे देखो हमने विनेगर डाला है तो क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है ना इस पर। अब विनेगर का देखोगे कलर भी वैसा होता है, लेकिन वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिवन द बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर, ग्रुप देम। इसमें क्या करना है, हमने जो वाटर है, बास्केटबॉल है, ऑरेंज है, शुगर है, ग्लोब, एप्पल एंड जो अर्थन पिक्चर है, उनको ग्रुप करना है। फर्स्ट क्या है, राउंड शेप एंड अदर शेप। अब आप देख रहे होंगे, बास्केटबॉल देखो राउंड है, ग्लोब देखो राउंड है, एप्पल भी राउंड जैसा ही है, और ऑरेंज तो राउंड है, ये भी क्या होता है, राउंड होता है। यहाँ पे देखो ऐसे राउंड जैसा है। हम इसको बना सकते हैं अपने हिसाब से अर्थन पिक्चर को, जैसे जो घड़ा आप देखते होंगे वो होता है। लेकिन आप देख रहे होंगे वाटर है, देखो वाटर क्या था, जब इसमें था तो इसकी शेप में, फिर क्या किया, जब हमने इसको क्या किया, ग्लास में डाला तो ये ग्लास की शेप में आ गया। तो क्या होगा, अदर शेप में कौन है, देखो यहाँ पे देखो, हमने वाटर का देखा कि वो उसकी कोई शेप ही नहीं है, वो जिस मैटर में डालते हैं, जिस ऑब्जेक्ट में डालते हैं हम उसको, उसी की वो शेप ले लेता है। बास्केट बॉल का हमने देखा कि राउंड है, ऑरेंज का देखा राउंड है, ग्लोब का देखा राउंड है, एप्पल का देखा राउंड है, और अर्थन पिक्चर का देखा तो भी राउंड है। लेकिन शुगर आप देखते होंगे और बास्केटबॉल है, सॉरी वाटर है, वो क्या है, अदर शेप में है। बाकी क्या आप देखो, यहाँ पे देखो बास्केटबॉल, ग्लोब, एप्पल, ऑरेंज और अर्थ पिक्चर, ये क्या है, राउंड शेप में। लेकिन क्या है, वाटर देखो जिस भी शेप में डालो उसका हो जाएगा। ओके, फिर है दूसरा है ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। तो यहाँ पे देखो ईटेबल, बास्केटबॉल क्या है, नॉन ईटेबल, हम खा नहीं सकते हैं इसको, और अर्थ पिक्चर को भी नहीं खा सकते हैं, एप्पल को खा सकते हैं और ऑरेंज को खा सकते हैं। ऑरेंज ईटेबल है, लेकिन हम ग्लोब को भी नहीं ईट कर सकते। वाटर हम ड्रिंक करते तो ईटेबल है, शुगर भी हम खाते हैं। तो कौन कौन से हुए, देखो बास्केटबॉल नॉन ईटेबल है, अर्थ पिक्चर नॉन ईटेबल है, ग्लोब नॉन ईटेबल है, बाकी जो क्या है वो हम खा लेते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स नोन टू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल एंड केरोसिन। हम क्या देखेंगे, लिस्ट बनाएंगे और उसको देखेंगे कि वो वाटर में है, तैरती है या नहीं तैरती है। देखो पहले आइस, प्लास्टिक, वुड, कॉर्क, ऑयल, लिथियम, सोडियम, ये क्या है, ये सारी फ्लोट करती है। लेकिन आप देखोगे ये क्या कर रही है, सिंक कर रही है, मतलब ये फ्लोट नहीं करती। जैसे ग्लास, एल्यूमिनियम, ब्लड, ग्रेनाइट, गोल्ड और कोल। ठीक है, हमने देख लिया। लेकिन हम देखेंगे जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो क्या करिए, फ्लोट करिए ऑयल पे, जैसे पेपर, प्लास्टिक शीट, वैक्स, थर्मोकोल, वुड। ये क्या कर रही हैं, ये क्या करती है, वाटर में भी फ्लोट करती है, और क्या करिए, ऑयल पे फ्लोट करती है। लिस्ट ऑफ द आइटम दैट फ्लोट ऑन कैरोसिन, तो क्या है, पेपर, थर्मोकोल एंड थिन प्लास्टिक शीट। लेकिन आप देख रहे होंगे वुड जो है वो नहीं कर पाती है फ्लोट, वुड जो है वो कैरोसिन में फ्लोट नहीं कर पाती है। और क्या कौन सी है, वैक्स भी क्या करती है, वो भी कैरोसिन में फ्लोट नहीं कर पाती है। लेकिन पेपर, थर्मोकोल एंड प्लास्टिक शीट एक है वुड में, सॉरी कैरोसिन में फ्लो कर पाती है। क्यों, इसका रीज़न ये है बच्चों कि जैसे जो ऑयल है वो क्या होता है, लाइटर होता है, और ये अदर चीज़ें क्या है, इनसे भी लाइटर होगी तभी तैर पाएगी। आप देखोगे कि कोई चीज़ वाटर या लिक्विड से, लिक्विड के ऊपर तभी फ्लोट कर पाएगी अगर वो उस चीज़ से कम हैवी होगी, उसका वेट उससे कम होगा। ठीक है,
फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द, हमने क्या करना है इसमें, ऑड को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या है, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। अब आप देखोगे चेयर क्या है, नॉन लिविंग है, बेड क्या है, नॉन लिविंग है, टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, और कपबोर्ड भी नॉन लिविंग है। लेकिन आप देखोगे बेबी, तो बेबी क्या है, एक लिविंग थिंग है। आप देखोगे बच्चा है तो सांस लेता है, वो क्या है, लिविंग है, ठीक है। बाकी क्या है, नॉन लिविंग है। फिर नेक्स्ट देखो, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस, ये क्या है, फ्लावर है, फ्लावर के नेम है। लेकिन बोट क्या है, बोट कोई फ्लावर है, नहीं है। बाकी क्या है, फ्लावर है, बोट फ्लावर नहीं है, तो इसमें ए आउट हुआ। फिर आप देखोगे नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये क्या है, ये सारे मेटल हैं, मेटल हैं। लेकिन सैंड जो है वो नॉन मेटल है, तो इनमें आउट क्या कौन सा हुआ, ए वाला। फिर आप देखोगे शुगर, सॉल्ट, सैंड और कॉपर सल्फेट, इनमें से कौन सा हुआ, कॉपर सल्फेट अलग हुआ। क्यों, क्योंकि ये मेटल है, बाकी सारे क्या है, नॉन मेटल है। तो हमने अलग कर दिया। कैसे किया, फर्स्ट में क्या, बेबी एक लिविंग क्रिएचर है, बाकी सब क्या है, नॉन लिविंग है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोट क्या है, फ्लावर नहीं है, बाकी सारे फ्लावर्स है। यहाँ पे सैंड क्या है, नॉन मेटल है, बाकी क्या थे, मेटल। यहाँ पे बाकी क्या है, सारे नॉन मेटल हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट मेटल है, तो इसलिए ये सारे ऑड हुए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम टू बेसिस ऑन विच वी कैन ग्रुप द ऑब्जेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कौन से बेस है जिसके हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं। तो फर्स्टली उसके मेकिंग ऑब्जेक्ट से, कि वो किस चीज़ का बना है, वुड का बनना है, मेटल का बनना है, प्लास्टिक का बनना है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि आपको बोला कि आपके पास प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट दे दिए, टॉयज दे दिए, फिर आपको लकड़ी के टॉयज दे दिए, फिर आपको मेटल के टॉयज दिए, तो आप क्या कर सकते हो, उनको अलग अलग कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, उस पर कर सकते हैं। वाटर में सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, ओके। फिर हम क्या देखते हैं, वाटर में फ्लोट करता है या सिंक करता है। तो उन सब के आधार पे हम उनके सबके बेस के हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स को हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में जो भी मैंने क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। हैव अ नाइस डे।